वो धैर्य तुम्हें यहाँ लेने के लिए आ रहा था, तो आई थॉट मैं भी उसके साथ चले आती हूँ, जस्ट इन केस तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो सकती है इसलिए। पर ये सब छोड़ मन्नत, वो गुंडे कौन थे और तुम यहाँ कैसे आई? अब गुरुद्वारे गई थी, गुंडों ने अटैक किया, फिर किसने बचाया? ओजी किसी ने नहीं, मैंने बचाई है इनकी जान। बट ਤੁਹਾਨੂੰ कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, होन पर जाएगी बिल्कुल ठीक ने। ਤੁਹਾਨੂੰ भी कदे कोई लोड़ पे तो मैंने दस देना। चीज की जरूरत? ओ बॉडीगार्ड तुसी इतनी सुंदर हो, कदे लोड़ ही पे जाती है। तुम बोला था ना वो रहे वो साहब, इनमें तो कोई भी विक्रांत सर नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, बिना मतलब मन्नत मैम को इतनी देर बुला लिया। मैम वो पंच शेरपुर वाली लीड गलत निकली, मैंने सब चेक किया है। आई एम रियली सॉरी मैम, आपका इतनी दूर आना बेकार हो गया। आप एक काम करिए कि यहाँ मत आइएगा, आप निकल जाइए। मैं जिद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी फिक्र से ज्यादा और कुछ नहीं। अब हालत देखिए, आपके कपड़ों में खून लगे, मुझे देख देख के घबराहट हो रही है। क्या बात कर रही है? सही कह रहा है मन्नत, तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि और स्ट्रेस ले सको, तो तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने की जरूरत है। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। देखो मुझे विक्रांत के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शेरपुर में है, तो मैं तो जाऊँ तो धैर्य चला जाएगा ना। फिर भी वो मेरे ख्यालों से जा नहीं रही है बाबा जी। पता नहीं क्यों उससे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिछड़ा हुआ एहसास लौट आया हो, जबकि उससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। अपनों को दिल पहचानने में कभी गलती नहीं करता। रुको, हमें धैर्य बोलो ना, रुको। नहीं आपसे बात ही नहीं करनी है, हमें धैर्य सर से बात करनी है। धैर्य सर यहाँ नहीं है, तुम लोग आराम से घर जाओ, कल बात करते हैं। नहीं। कुमार मेजबानी के एम्प्लॉइज हैं, क्या हुआ? यहाँ कैसे? कोई परेशानी है? हाँ क्या हुआ? अब मन्नत बेटा जो भी है धैर्य संभाल ले, तुम अभी आई हो, जाके आराम करो ना। दोस्तों मन्नत का आज का एपिसोड बहुत ही सस्पेंस और कंफ्यूजन से भरा रहा। एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए कितनी दूर जा सकती है और एक औरत अपने प्यार का इंतजार कितने सालों तक कर सकती है। आज की कहानी में इन्हीं दोनों सवालों का जवाब मिलने वाला है। एक तरफ मान्यता है जो अभिमन्यु को हर हाल में अपना बनाना चाहती है और दूसरी तरफ है मन्नत जो 1 साल से अपने पति की एक झलक पाने के लिए तरस रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है अभिमन्यु के साथ जो बड़े प्यार से मान्यता के लिए खाना बना रहा होता है। उसे सूखी समझाता है कि मान्यता उसके लायक नहीं है, वो बिल्कुल सही लड़की नहीं है, लेकिन अभिमन्यु उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि जब उसकी याददाश्त चली गई थी तब मान्यता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उधर मान्यता अपनी बहन सम्रागी को बताती है कि आज रात वो अभिमन्यु को सरप्राइज देगी और उसे अपने और करीब ले आएगी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और वेटर गलती अभिमन्यु का बनाया हुआ खाना मन्नत को पहुंचा देता है। और जैसे ही मन्नत वो खाना खाती है उसे विक्रांत की याद आ जाती है। उसका दिल कहने लगता है कि विक्रांत कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है। उधर मान्यता सपने देख रही होती है और इधर मन्नत अपने प्यार की यादों में खो जाती है। फिर सूखी का फोन आता है और अभिमन्यु गुरुद्वारा चला जाता है। जब मान्यता को पता चलता है कि वो आज पूरी रात गुरुद्वारे में ही रहने वाला है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। साथ ही सोचती है कि अभिमन्यु उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। इसी बीच मन्नत और अभिमन्यु अंधेरे में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों को अजीब सा कनेक्शन भी महसूस होता है। मन्नत को लगता है कि उसका विक्रांत उसके आसपास है और अभिमन्यु को भी किसी अपने के होने की फीलिंग आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते। मन्नत को चोट लग जाती और अभिमन्यु उसकी मदद करता है, लेकिन वेटर के जरिए फर्स्ट एड मंगा के। उधर धैर्य अपनी साजिश में लगा होता है। वो मन्नत से उसके जाने का वक्त जान लेता है और अपने गुंडों को तैयार रहने का ऑर्डर दे देता है। वहीं यशिका को शक होता है कि वो कुछ तो गलत करने वाला है और कुछ बहुत बड़ा, लेकिन धैर्य सब कुछ छुपा लेता है। आखिर में मान्यता अभिमन्यु को ढूंढते हुए मन्नत से मिलती है, यानी दोनों आमने सामने आ जाती हैं। वो दुखी होकर कहती है कि उसका फियांसे उसे अकेला छोड़कर चला गया। मन्नत हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है कि वो तो 1 साल से अपने पति का इंतजार कर रही है। ये लाइन सुनते ही पूरे एपिसोड का दर्द एक पल में सामने आ जाता है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मन्नत और अभिमन्यु का मिलन होने वाला है या धैर्य की चाल सब कुछ बिगाड़ देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल के साथ बने रहें।